देखो सुबह जो मैं आवाज़ बता रहा था ना आपको, एक बार देखना। खत्म 0-0। तो ये चीज़ है गाइस। हेलो गाइस, मैं हूँ रक्षित गुप्ता और स्वागत करता हूँ मैं आज के एक नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अब इस गाड़ी का जो मेरी Volkswagen Amio है 2017 मॉडल है, डीजल हाईलाइन प्लस, इसका बेसिकली गाइस अब सस्पेंशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो पूरा सस्पेंशन सेटअप होता है ना, वो इस गाड़ी का अब डेड हो चुका है। ठीक है, इसके लिए अब हम जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस सेंटर। तो बेसिकली अब देखो क्या है, सस्पेंशन का होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव वर्क होता है। इस वजह से मैंने उनसे पहले ही ना वो मांग लिया था एस्टिमेशन कि भाई अपने कितने रुपए लगभग लगेंगे गाड़ी में। पहले से लेता तो है ना आदमी रिपेयर ऑर्डर, मैंने बाहर भी मालूम करा काफ़ी जगहों पे, पर नहीं पड़ती बार। एक तो बाहर है ना जिसके पार्ट नहीं मिल रहे, ठीक है, फिर वो चीज़ हो जाती है कि ये वाला लगा लो, एक ही चीज़ है। अब यार मन नहीं करता। क्यों नहीं करता उसका रीज़न ना मैं आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों मैंने बाहर सस्पेंशन ओवरऑल नहीं करवाया। मतलब आप डिसीजन मेकिंग में वो कर सकते हो कि जैसे मेरे को ये गाड़ी रखनी है, किसी को मान लो नहीं रखनी हो ना गाड़ी, तो फिर वो जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करे अपनी गाड़ी के साथ। ठीक है, मेरे को ये गाड़ी रखनी है, मेरे को कोई ऐसा सीन नहीं है कि मेरे को इस गाड़ी को निकालना है। मतलब कुछ मान लो दूसरी गाड़ी भी आ जाती है तो ये तो रहेगी, ठीक है, ऐसा वाला सीन है। और इस गाड़ी की फील भी अलग है। देखो गाइस, मतलब मज़ा आता है चलाने में। देखो बेसिकली ना एमियो इतनी ज़्यादा बिकी भी नहीं थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पोलो के आगे तो बहुत कम बिकी थी ये। पर हाँ, ये ज़रूर है कि गाड़ी बढ़िया थी। और मतलब मेरी जैसे आपने अगर वो ओनरशिप वाली वीडियो देखी होगी ना, 6 साल का सुहाना सफ़र, उसमें बेसिकली मैंने यही समझाया था सारा कुछ कि यार मतलब गाड़ी में ना वैसे कोई कमी नहीं है, पर यही है कि अब इस गाड़ी के बाद ऑप्शन समझ नहीं आता। एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो बेसिकली अब देखो उन्होंने मेरे को एस्टिमेशन दे दिया है 72,000 रुपीज़ का, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। और इसके मैं आर्म्स रिप्लेस नहीं करवा रहा हूँ गाड़ी के, तो अपने को लगभग उसका अगर अपन डिडक्ट कर देते हैं उसमें से 64 का पड़ जाता है। ठीक है, 64,000 रुपीज़ में इस गाड़ी का कंप्लीट सस्पेंशन कंपनी से उन्होंने मेरे को ये एस्टिमेट दिया है। क्योंकि जब देखो गाड़ी जब जाती है खुलती है तो एक दो चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती है, वो अलग है। पर अभी जो अपन को इनिशियल पता है ना कि अपनी गाड़ी में इतने का खर्चा है, ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, मैं लेके जा रहा हूँ इसको सर्विस सेंटर। ठीक है, वहाँ पे ले जाके अब इसको लगवाते हैं। अब इन्होंने मेरे से मांगे 2 दिन के लिए अब वेट करना पड़ेगा गाड़ी को। मतलब आज पूरा दिन, अभी 9:30 बज रहे हैं सुबह के ना, तो आज पूरा दिन हो जाएगा। फिर कल भी है तो शाम को देंगे गाड़ी, या पता नहीं, मतलब जब भी वो तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब इस चीज़ का अपन को ये देखना है कि यार देखो सस्पेंशन तो होके रहेगा इस गाड़ी का, क्योंकि अब ये छोटे छोटे से गड्ढों में भी ऐसे धड़ 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 बोलने लग गई है। पहले से इसके गाड़ी के देखो बहुत स्टिफ सस्पेंशन थे। जब ये नई आई थी तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और मतलब ऐसे जब रिव्यू हुआ था इस गाड़ी का, तो सबने यही चीज़ बोली थी कि गाड़ी का सस्पेंशन भयानक तरीके से स्टिफ है। मतलब लेकिन ये था कि गड्ढों को एब्जॉर्ब तो कर लेती थी। स्टिफ होना और गड्ढों को एब्जॉर्ब करने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताता हूँ यार, देखो गाड़ी है, रखनी है तो काम तो मांगी तो करवाना पड़ेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, है ना, वहाँ आपके लिए जाके बताता हूँ। बेसिकली देखो मैंने बाहर मालूम करा था, वहाँ भी उन्होंने मेरे को 40 का तो बता ही दिया था। आराम हटा दो तो 35 का बता दिया था, तो इतना कोई वो नहीं था कि फ़र्क है। खैर अगर ये लगभग 60 तक हो जाता है ना, तो मेरे को तो विन विन सिचुएशन ही लगेगी। क्योंकि इस कंपनी के काम में मैंने उनसे पूछा था कि भाई गारंटी तो रहती है चीज़ों की, और क्या क्या पार्ट डलेगा। जब वो सारे पार्ट खुल के आ जाएंगे ना, तो मैं आपको डेडिकेटेडली एक तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि सस्पेंशन में बेसिकली आपका डेड होता क्या है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड रहना गाइस। इस वीडियो में थोड़ी लंबी हो सकती है, कोशिश तो करूँगा या तो 2 पार्ट में कर दूँ, पर इसका अगला पार्ट मेरे ख्याल से मैं वो डालूंगा जिसमें आपको एक एक पार्ट जो निकला है ना इस गाड़ी में से, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि वो लोग सारा जो पार्ट है कंज्यूमेबल जो अपने हैं वो सारे वापस दे देंगे। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ और फिर उसके बाद आपको आगे की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। गाइस आ चुके हैं, देखो VW जयपुर नॉर्थ में आया हूँ मैं। तो अब यहाँ एस्टीमेट तो ले ही रखा था, अब खाली बात ही करनी है, लगा देनी है गाड़ी। देखो अब यही है इस वाले पे, तो देखो रिपेयर का आपको मैं दिखा पाया ना करते हुए, तो कोशिश तो करूँगा, क्योंकि यार ये लोग लेट बहुत कर देते हैं। खैर मैं अपॉइंटमेंट लेके आऊँ तो अंदर जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ तो करता हूँ। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तो गाइस हम ले आए हैं गाड़ी, है ना, सारी बातचीत हो चुकी है। मैंने एस्टिमेट ले रखा था तो वो चीज़ तो है नहीं कि मेरे को कुछ रेट वेट बतानी है। तो गाइस देखो अब हम आ चुके हैं, गाड़ी पे काम भी स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा तो टाइम मुझे लगता है पूरा 1 दिन लगता है इसमें। तो अभी तो ये शायद स्टीयरिंग का खोल रहे हैं, तो अभी तो बहुत तगड़ा काम होता है खोलना खाली का। इसमें तो
सारे पार्ट्स निकलते हैं गाड़ी के। नाइस, अभी तो खाली है शो। देखो गाइस, ये खुल चुका है अपना पहला शॉकर। ये ड्राइवर साइड राइट का शॉकर है, ये खुल चुका है। पूरी ये देखो किट होती है, ये किट होती है, इसके अंदर शॉकर होता है, ये अपने डिस्क वगैरह ये सब है। गाइस आज एक चीज़ तो अच्छी हो रही है कि गाड़ी ना फर्स्ट टाइम पे ही लग गई अपनी सुबह सुबह ही। देखो अभी टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, तो जल्दी कहाँ हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को छोड़नी तो आज पड़ेगी गाड़ी। चलो छोड़ेंगे, अब और तो क्या, काम तो करवाना ही था वाला तो छोड़ते हैं गाइस। पर अभी तो मैं जितना हो सकता है दिखाऊंगा। मेरे को 2:30 बजे बाद कहीं पर जाना है, तो अपना काम भी निपटा लेंगे। तो जब तक तो दिखाई देता हूँ आपको जितना हो सकता है। अभी तो एक खोल दिया, खैर दूसरा खुल जाएगा। फ्रंट में तो मेरे को लगता है इतनी देर लगेगी, सारी चीज़ें खोल के ही करेंगे भाई, देखते हैं कैसे। तो देखो ये सस्पेंशन असेंबली आ चुकी है, ये फ्रंट के हैं शॉकर कवर, वेंटो कूलर, इन तीनों में सेम ही डलते हैं। ये बेसिकली गैब्रियल के बनाया हुआ है, पर मैंने पूछा ना इनसे जब, तो ये बताया कि गैब्रियल बनाते तो है इस गाड़ी की, लेकिन बात हुई है कि ये चीज़ अलग है, मतलब इस थप्पे के लिए वो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है वो मीट करना होता है। खैर ये सारी बातें तो अपन बाद में करेंगे, ओके। ये देखो गाइस, अभी इधर कंडक्टर साइड वाली असेंबली खुली हुई है, तो यहाँ का बन चुका है, शॉकर बना रहे हैं वो किट वगैरह में लगा के। तो फिर यहाँ पे लग जाएगा, आगे के दोनों शॉक अब्जॉर्बर हो जाएंगे, काम तो चल रहा है। सब क्रॉस उतरने वाला है, जिसके बाद स्टीयरिंग रैक निकलेगी, ऐसे ऐसे करके काम होगा, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ गाइस। देखो ये होती है स्टीयरिंग रैक, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग रैक। ये गिरा जंपिंग रोड का पुश। गाइस न्यू स्टीयरिंग रैक आ चुकी है इस डब्बे में, इतने बड़े में। तो ये पुरानी पड़ी है, नई लगाएंगे। तो गाइस अब आ चुके हैं अंदर। मैं काफ़ी देर से वहीं खड़ा था, अब भूख लग रही है, खाना खाएंगे, तो मैं साथ रख के लाया हूँ। और अभी ये फ्रंट का तो थोड़ा काम 80% काम हो गया, रैक डल गई और क्या बोलते हैं दोनों सस्पेंशन हो गए, शॉक अब्जॉर्बर, लिंक रॉड और ये सब बच रहा है, हो जाए बस, फिर तो ये मान लो पीछे का काम। चलो देखते हैं कितना, अभी तो इतना टाइम हो रहा है इस है। ये स्मार्ट वॉचेस में पता नहीं क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो गाइस देख लो, सैंडविचेस खा रहा हूँ, घर से लाया, बाहर से नहीं मंगाया है, घर के जाके खाने पड़ रहे हैं। सही है वैसे तो, बाहर का कितना ही खाया आदमी, लेकिन सो गाइस देखो अभी ये रियर का असेंबली खुल गया है सस्पेंशन का, तो अब इसमें दूसरा नया लग जाएगा। नया लग चुका है गाइस। अब देखो अपना तो काम हो भी गया यार, मेरे को लगा था बहुत देर लगेगी, जल्दी हो गया, तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ये मान लो गाड़ी में फिटिंग विटिंग सारी हो चुकी है, बस वो स्टीयरिंग का बोल्ट करना है, और उसके बाद तो काम कंप्लीट है। तो टाइम से फ्री हो गया है, ये मान लो एक ही दिन में हो जाएगी गाड़ी। अगर तो यही है कि अगर काम तो एक दिन में ही होता है, अगर मान लो लिफ्ट वगैरह खाली मिल जाए ना, तो और गाड़ियाँ नहीं हो, एक दिन में हो जाता है, बढ़िया है। बिल्कुल, पहले तो इतनी धचकी लगती थी गाड़ी में, ओहो ये तो बहुत ही खराब रूट है। इसी पे चेक करते हैं, तो फिर करने के बाद तो भी पता लग जाता है हमारे को। अब भी तो गड्ढों में जा रही है, पहले तो ऐसे जाती धड़ धड़। तो क्या चारों शो का काम कर रहे हैं मेन तो। बहुत ही ज्यादा खराब थी नहीं पहले, अब तो बिल्कुल जंप ले रही है बस। अब तो पूरा जंप आपने तो बहुत ही बढ़िया टेस्टिंग कर दी इतनी हम तो करते भी नहीं है, बहुत बचा के चलाते हैं ऐसे गाड़ी। नहीं, गाड़ी तो
बचा के चलाना चाहिए। ये तो केवल अपन क्या टेस्टिंग कर हाँ, रहे हैं कि कोई भी चीज़ लूज हो या कुछ हो तो आवाज आ जाती है गड्ढों में अगर कुछ हो तो। बाकी ना बिल्कुल 0-0 चेक करते हैं ऐसे तो, क्योंकि क्या है जितना बचा के चलो, जब भी खिंच गए 9 साल, नहीं तो कभी कभी बोल जाते तो जितना कम गड्ढों में चलेगी सस्पेंशन। अब इसको 50,000 पे उठा के ले जाते हैं। हाँ, हाईवे पे मैं 2 लाख चला देता इसको, अगर मान लो मेरे पास रहती ना। 50,000 पे उठा के ले जाते हैं। गाइस देखो अब टाइम हो रहा है 5 बज गई है। अब मैं फ्री हो गया हूँ, देखो फिक्स 5 बजे फ्री हुआ हूँ। अभी पुराना सामान सारा जितना भी है रखवा रहा हूँ गाड़ी में। देखो मैंने उन्हें धुलवा भी दी, एज उसमें ही धुलवा दी। देखो इतना सारा काम करवाया, इसका अलग से कोई पे नहीं है। और SVP ले रखा था ना मैंने, इस वजह से क्या बोलते हैं अलाइनमेंट भी फ्री हो गई, वरना तो अलाइनमेंट के पैसे लगते हैं। तब मैं पुराना सारा सामान रखवा रहा हूँ गेट पास, और वो अंदर है ही। देखो गाइस बस अब ये देखे फिर अपन फरार है यहाँ से। अपना काम हो चुका गाड़ी का। अब इस गाड़ी की उम्र तक गया, सस्पेंशन कंप्लीट है, अब नहीं मांगेगी। तो अब देखते हैं जो भी है, चला लेते हैं। तो गाइस यही था। बाकी खर्चा बता दूँ, 60,000 रुपये लग गए, 60,000, ठीक है। और बाहर मुझे 40 का एस्टिमेट दिया था, लगभग 35 से 40 का, तो लगभग डबल मान लो। पर ये है कि इस चीज़ काम की गारंटी रहती है, तो वो चीज़ है, क्योंकि 2 साल गारंटी। वोक्सवैगन पे खड़ा हूँ मैं, बस अब घर को निकलते हैं, काम हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया, पूरा दिन लगे, पर ये ठीक है आज ही हो गई। मेरे को लगा था 2 दिन लगेंगे, पर आज आती मेरी गाड़ी लग गई तो काम कंप्लीट हो गया। वीडियो मैं डालता हूँ, पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा इन पार्ट्स के बारे में, क्या क्या ख़राब होता है क्या नहीं, ठीक है। तो बने रहे चैनल पर और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो गाइस इसी के साथ अब बैठ चुका हूँ गाड़ी में, अब करते हैं सेल्फ देते हैं। पूरी यार सीटिंग एक तो चेंज हो जाती है, कोई दूसरा बैठता है ना गाड़ी में, चेंज हो जाता है मामला पूरा ही। चलो ये ठीक है। इनमें पहले क्लच लॉक नहीं आता था पहले की गाड़ियों में, अब वालियों में तो सब में आने लग गया। बाकी पहले वालियों में क्लच लॉक नहीं आता था। चलते हैं गाइस। थोड़ी बहुत तो गंदी हुई है, क्या हल्की फुल्की है, वैसे तो पूरी गंदी वैसे तो नहीं हुई यार, क्या कर सकते हैं, करवाएंगे ड्राई क्लीन। तो गाइस यही है, 60,000 लगभग अप्रॉक्स खर्चा बैठ गया है, तो मोटा ही। पर ये है वही वंस इन लाइफ वाली चीज़ है, गाड़ी की एक बार होता है, ये का ध्यान रख लेते हैं। जब 3-4 गाड़ियाँ होती है ना, तो फिर आदमी की क्या है ऐसी रहती है मेंटेनेंस, फिर एक गाड़ी पे ज़्यादा ध्यान देता है इंसान। अब देखो सुबह जो मैं आवाज़ बता रहा था ना आपको, एक बार देखना, ख़त्म 0-0। तो ये चीज़ है गाइस। बाकी रैक की वजह से हुआ है ये, तो रैक पे तो 2 साल की मिलती है गारंटी, वारंटी बेसिकली, और बाकी ओवरऑल काम पे 6 महीने की रहती है, कि 6 महीने में अगर कुछ नहीं हुआ तो मतलब कभी होगा भी नहीं ऐसे। तो अब निकलते हैं गाइस, लोग तो अभी भी आ रहे हैं, अब अपन तो निकल रहे हैं, ठीक है निकल रहे हैं गाइस। काम काफ़ी हैवी हो गया, गेट पास दे देते हैं। चलो बाय।